दोस्तों, आप सभी लोगों को सादर नमोबुद्धाय। एक निषाद समाज के मसीहा हुए जो निषादों के प्रति उनका कितना क्रूर व्यवहार हुआ, तो उस व्यवहार को मैं एक गीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष भेज रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। तो आइए सुनाते हैं एक पोएम। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, महामना के जैसा हो। गिरगिट जैसा रंग बदलता, आगे कहकर पीछे चलता, जैसे गागर भैंसा हो। हमारा नेता कैसा हो, महामना के जैसा हो। लाशों पर जो महल बनवावे, देखिए निषाद समाज को लाशों को बिछा करके अपना महल बनवाता है। लाशों पर जो महल बनवावे, निषादों को जेल भिजवावे। जिसका ईमान बस पैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, महामना के जैसा हो, महामना के जैसा हो। ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अनिक किसी को उन्होंने महामना ने छोड़ा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने ठगा नहीं। खुद तो बन गए मंत्री जी, खुद तो बन गए मंत्री जी। समाज का ऐसा तैसा हो, अनेक समाज का कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, महामना के जैसा हो, महामना के जैसा हो। दोस्तों, यही आपके समाज के, निषाद समाज के महामना का यह करनी है, धरनी है। यदि आप लोगों को नहीं विश्वास हो तो आप लोग निषाद समाज के उन विद्वानों से पूछिएगा, उन साथियों से पूछिएगा जिन लोगों ने 7 जून 2015 में करसवल कांड के माध्यम से जेल काटे, लाठी डंडा खाया और आज तकले उन लोगों के ऊपर गोरखपुर दीवानी में केस चलता है, मुकदमा चलता है और तीसरी तारीख मिलता है। कुछ लोग तो बेचारे मर गए, कुछ लोग अभी जो कि मरने के कगार पर हैं, अर्थात वृद्धा हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं। वह किसी तरह से भाड़ा से अपना मजदूरी कर करके पैसा जुटा करके लोग तारीख देखने आते हैं। कितना दर्द की बात है। और कहा जाता है, महामना जी कहते हैं कि निषादों को आरक्षण मैं दिलवाऊंगा। थोड़ा सा आप कल्पना करिए, विचार करिए कि जो महामना, जो नेता, जो मंत्री एक छोटा सा मुकदमा वापस नहीं करवा सकता है, तो निषाद समाज को आरक्षण कैसे वह दिलवा सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? जहाँ तक हमारे दिमाग में है ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन निषाद समाज को आरक्षण के नाम पर, भोले भाले निषाद समाज को, जो लोग राजनीति के विषय में नहीं जानते हैं या उस महामना के विषय में नहीं जानते हैं, उनके चरित्र के विषय में नहीं जानते हैं, आज उनके पीछे पीछे झंडा लेकर के जय निषाद का नारा लगा रहे हैं। और आज तक ले यह रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने उनके साथ चला, चंदा दे करके उनको हेलीकॉप्टर से उड़ाया, उनको हीरो बनाया, आज उन परिवार को 1 रुपये का मदद नहीं मिल पाया। और नहीं तो कहते हैं कि हमारा समाज अर्थात निषाद समाज यह पौआ पर बिक जाता है। बताइए,
जिस समाज में इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, लेखक पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, उस समाज को यह बिकने वाला बोल दिया, पीने वाले बोल दिया। बताइए यह समाज के लिए अपमान की बात है कि सम्मान की बात है। और जिस फूलन देवी का विश्व में चर्चा है, जिन्होंने 22 अत्याचारियों को लाइन में खड़ा करा करके मारा था, बदला लिया था, उस महिला के हत्यारा शेर सिंह राणा को उन्होंने निर्दोष कर रहे हैं कि शेर सिंह राणा जो कि फूलन देवी का हत्या नहीं किया। तो शेर सिंह राणा ने फूलन देवी का हत्या नहीं किया और वह भाजपा में है, आप भी भाजपा में हो, तो जब शेर सिंह राणा ने फूलन देवी का हत्या नहीं किया तो किसने हत्या किया, इसको आप पता लगाना चाहिए, उसका CBI जांच करवाना चाहिए, क्योंकि आज आप उस पावर में हैं, उस सत्ता में हैं। तो इस तरह से निषाद समाज के फूलन देवी को, हत्यारे को ये बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि है उनके विषय में बोलेंगे तो भाजपा इनको वहाँ से उखाड़ करके बिक देगी और ये अपना कुर्सी बचाने के लिए उस फूलन देवी के हत्यारे को जो कि निर्दोष साबित कर रहे हैं। यही आपके महामना है, यही आपके महामना है। तो आप सचेत रहिए, 2027 आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है। उस विधानसभा में अपनी वोट के माध्यम से अपना ताकत दिखा दीजिए कि फूलन देवी का हत्यारा कौन है और क्या इस समाज का भला तुम्हारे भरोसे नहीं हो सकता है, आरक्षण तुम नहीं दिलवा सकते हो। एक बात है कि उन्होंने अपना जो कि झोली भर लिया और समाज कहीं पर जाए, आरक्षण मिले या न मिले, लेकिन उनका परिवार आज जो कि मालूमाल हो गया है। कई जगह बंगला बन गया, मकान बन गया है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ जीने और मरने का काम किया, उनका जो कि झोपड़ी जो कि उजड़ गई। और नहीं तो उल्टे इन लोगों के ऊपर जो कि मुकदमा करवा दिए और आज वह लोगों ने इधर उधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कहीं हमको फांसी न हो जाए, कहीं हमको सजा न हो जाए। इस तरह से 2027 में यदि आप चाहते हैं कि अखिलेश निषाद और आंदोलनकारियों का सम्मान बचे तो उनके प्रति आप जो सचेत हो जाइए और 2027 में अपना ताकत दिखा दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद, मंगल।